एक ऐसी जगह है जहाँ का टेम्परेचर -11 तक जाता हो और जहाँ के पहाड़ दिन रात अपना रंग बदलते हो और उसी के सामने तुम बैठ कर देखो। वाइब तो है। कोई गल नहीं, हमारी मिड पॉइंट डेस्टिनेशन। तो हम शिमला बस स्टैंड पे उतर के जाते हैं रिकोंगपियो की तरफ और फाइनली पूरे 4-5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हमें देखने को मिलती है किन्नौर रेंज। पर हम जैसे जैसे रिकोंगपियो की तरफ बढ़ते जा रहे थे ना, तो सारे सूखे सूखे पहाड़ आ रहे थे। हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे कि हमें लगा कि जैसे बर्फ़ ही नहीं मिलेगी। पर जो ये सनसेट के नज़ारे थे ना, ये भी बहुत अनरियल लग रहे थे। बट हमें जाते जाते भी रात ही हो गई थी और फाइनली हम अपने होटल में पहुंच जाते हैं। ये बेचारी थक गई है बहुत ज़्यादा। ये तो जनौर है, ये नहीं थका करता। ये कल रात से सोया नहीं है भाई बंदा, और अब भी ये कह रहा है कि आज रात सोएगा नहीं। बट जो यहाँ के रात के सीन्स थे वो एक्सपीरियंस करने लायक थे। फाइनली हमारी ज़िंदगी का फर्स्ट फुल मून इन हिमालयाज़ एक्सपीरियंस करने के बाद हम सो जाते हैं। बट जैसे ही सुबह होती है ना, इट्स लाइक एन AI, इट्स फील अनरियल। मतलब इतनी प्यारी जगह है। और फिर हम सुबह रिकोंगपियो में ब्रेकफास्ट करके जाते हैं कल्पा बस स्टैंड, क्योंकि अब हमें ऊपर कल्पा में भी जाना है। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल हम बस स्टैंड पे हैं, तो लेट्स सी हम आगे हम देखते हैं क्या क्या हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, कल्पा बस यहाँ से 6 किलोमीटर दूर था, तो हम फाइनली बस लेके पहुँचते हैं कल्पा। कल्पा वॉज सो मैजिकल कि हमने ऐसा कभी व्यू इमेजिन ही नहीं किया था। और बीच में जाते जाते हमारे फैंस मिल गए थे और ये था कल्पा का एक स्कूल जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते थे। वैसे तो यहाँ पे 2-3 है, बट यहाँ पे ये मेन तो यही था स्कूल। और हम एक्सप्लोर करते करते जैसे ही आगे बढ़ते हैं स्कूल से, हमें देखने को मिलते हैं ये इतने बड़े बड़े किन्नौर कैलाश के पहाड़। ये सब बहुत ही ज़्यादा अनरियल था, ऐसा हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। फिर हम जाते हैं आगे मंदिर की तरफ, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मेला एक्सपीरियंस करने अपनी लाइफ का। वैसे तो कल्पा अपने आप में ही एक पैराडाइज है और अब से मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह भी, मगर रोलाने फेस्टिवल के टाइम ये जगह और भी ज़्यादा स्पेशल बन जाती है। ये फेस्टिवल 5 से 7 दिन मनाया जाता है, जिस दौरान लड़के मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर प्ले करते हैं। जो कैरेक्टर मेल को रिप्रेजेंट करते हैं उनको रोला कहते हैं और वो पूरी तरह मास्क से कवर होते हैं। बट जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं उनको रोलान कहते हैं, जो कि ज्वेलरी से कवर्ड होते हैं। और कुछ केओटिक कैरेक्टर्स भी होते हैं जो शैतानी और मस्ती करते हैं, और ये सब कल्पा टेम्पल में आते हैं और मिलकर यहाँ पर डांस करते हैं। इस फेस्टिवल के दौरान ये माना जाता है कि यहाँ पर होली स्पिरिट्स नीचे आती हैं और हमारे साथ डांस करते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देती हैं। और ये सब देखकर तुम्हें वहाँ से जाने का मन नहीं करेगा।
ये मेला देख के शाम होने को आई थी, बट हमारे यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हम मंदिर के बाहर आकर ये सनसेट का नज़ारा देखने लगते हैं। और अपने दिल पर पत्थर रख के यहाँ से हम निकल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात को बस नहीं मिलती रिकोंगपियो की। और हमारे कपड़े और हमारे बैग रिकोंगपियो में ही थे, क्योंकि हमने कल्पा में कोई होटल ही नहीं लिया था। और हम रोड पर जाते जाते ये नज़ारे देख रहे थे। मतलब भाई, इन नज़ारों को देख के ऐसा लग रहा था ना कि बेशक मैं रोड पे चलते चलते एक बार को गिर जाऊं, बट जैसे ये मिस ही ना हो मेरे से, जैसे मैं इनको देखता ही रहूं। और उठ के जैसे ही बीच रात में मैं अपने होटल की छत पर गया, मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट व्यू दिखा। ऐसा व्यू देखकर जैसे कौन ही सोना पसंद करेगा। मून की लाइट इन पहाड़ों की बर्फ पर पड़ती हुई जो रिफ्लेक्ट कर रही थी ना, किसी स्वर्ग का दरवाजा लग रहा था कि मतलब ऐसी जगह मैंने कभी इमेजिन ही नहीं की थी। और जैसे सुबह होती है, हम कल्पा को फिर से पूरा एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। बट आज हम देखने वाले थे कल्पा का सुसाइड पॉइंट। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह है कल्पा की। तो सुसाइड पॉइंट का रास्ता इस गांव के बीच से ही जाता है। जैसे ही हम निकलते हैं गांव के बीच से एक्सप्लोर करने के लिए, हमें ये इतने सुंदर सुंदर सेब के पेड़ और ये इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे थे। और थोड़ा बहुत रील्स और ये फ़ोटोशूट करवाने के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं सुसाइड पॉइंट पर। नौ 9,800 फीट की ऊंचाई पर बना ये है कल्पा का सुसाइड पॉइंट। यहाँ की गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर तुमने गलती से नीचे भी देखा ना, तो तुम चक्कर खा के नीचे खाई में चले जाओगे और तुम्हारा वहाँ पर कोई नामो निशान भी नहीं मिलने का।